राष्ट्रीय समता पार्टी की पहली बैठक संपन्न हुई। दूसरी बड़ी विस्तार संयोजक शशि प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। वाराणसी पुरानी मिल शिवपुर स्थित लक्ष्मी वाटिका में राष्ट्रीय समता पार्टी की पहली बैठक हुई, जिसमें संगठन की दूसरी बैठक बड़ी विस्तार संयोजक शशि प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। राष्ट्रीय कमेटी गोपाल कनौजिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित मोर्चा गाजीपुर से ठाकुर काशी सिंह महासचिव, रामप्रकाश यादव सचिव, प्रकाश जायसवाल महासचिव, प्रवक्ता राकेश मणि त्रिपाठी उपाध्यक्ष, गोरखपुर हर्ष राजभर महासचिव, प्रशांत सिंह महासचिव, प्रदेश कमेटी मुकेश कुमार सिंह उपाध्यक्ष, ज्ञान प्रकाश पटेल महासचिव, मंडल कमेटी मंडल अध्यक्ष संतोष प्रजापति अध्यक्ष, वाराणसी मंडल उपाध्यक्ष विनोद सागर प्रजापति उपाध्यक्ष, जिला कमेटी जिलाध्यक्ष मनोज चक्रवाल, वाराणसी जिला उपाध्यक्ष गुलाब राजभर, उपाध्यक्ष मुकेश वर्मा, प्रेम प्रकाश वर्मा, सुनील कुमार, गुरुदयाल विश्वकर्मा महासचिव, रामजी चौहान, IT सेल जिलाध्यक्ष राजू पटेल, युवा मंच जिलाध्यक्ष विष्णु विश्वकर्मा, महानगर वाराणसी विजेंद्र पाल अध्यक्ष, गौतम राजभर महासचिव, दिनेश कुमार प्रजापति, विधानसभा अजरका अध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा, शनि गौतम उपाध्यक्ष, प्रचार मंत्री राजकुमार, मंगला यादव महासचिव। रासपा संस्थापक शशि प्रताप सिंह ने कहा कि आगे अभी कई जिलों के दौरे करके राष्ट्र और किसान हित में संगठन का विस्तार किया जाएगा। राजनीति से परिवारवाद को खत्म करना, राइट टू प्रॉमिस, जो वादा करो पूरा करो वरना राजनीति से संन्यास ले लो। बैठक में महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच श्रीमती वंदना सिंह, राजकुमार गुप्ता, गोविंद प्रजापति, पुनर्वासी प्रजापति, जयनाथ यादव, नरेंद्र उपाध्याय सहित इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। बैठक रहा आज हमारे संगठन बनाने का बैठक किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पद वालों को पद दिया गया है, प्रदेश का दिया गया है, मंडल का दिया गया है, जिला अध्यक्ष का दिया गया है। क्या इसमें कौन कौन से लोग किस किस जगह पर पदस्थापित किए गए हैं? नाम देखिए, संगठन तो आज ही बना है। कितने लोग ये संख्या रही थी? आज यहाँ आने वालों की संख्या तो लगभग 100-150 रही है। पदाधिकारी कितने? पदाधिकारी हमारे लगभग 15-20 लोग बनाए गए हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी पार्टी के लिए? आगे की रणनीति हमारी दो तो मेन मुद्दा है। एक तो परिवारवाद खत्म करना राजनीति से, दूसरा कि जो वादा किया जाए वो निभाया जाए, नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द। ओम प्रकाश राजभर जी आज बनारस में हैं। उन्होंने आज ये कहा है कि शशि प्रताप जी देश के नेता है और मैं प्रदेश का नेता हूँ। इस बारे में क्या कहना? तो अच्छी बात कही ना, वो इतने साल से पार्टी चला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो प्रदेश के ही रह गए। उन्होंने एक बात लोग देश में चले गए। उन्होंने एक बार और भी कही कि शशि प्रताप का इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। शशि प्रताप जी का उस पार्टी से अब लेना देना नहीं है, ये तो सही बात है। इस पार्टी से, समता पार्टी में कुछ भी नहीं है वो। अच्छा, शशि प्रताप तो आज तो उनका पद घोषित हो गया ना कि संयोजक राष्ट्रीय समता पार्टी के वही हैं, और ये अच्छी बात है कि वो इस पार्टी में कोई मालिक नहीं है। पार्टी तो 6 लोगों के 7 लोगों के संगठन से बनी है, तो शशि प्रताप सिंह अगर इसमें कुछ नहीं है तो वो अपने आप को इसमें नहीं रखे हैं। ये सब सर्व समाज की पार्टी है, सबकी पार्टी है, इसमें कोई एक आदमी मालिक नहीं है। मैम, अगर बात की जाए तो अभी कुछ महीने पहले आप लोग उसी पार्टी में थे, ओम प्रकाश जी की, और उस वक्त हम लोग जो बातें कर रहे थे तो आप लोग बड़ी बड़ी पार्टी की तारीफ कर रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप लोगों ने एकदम जो है किनारा ले लिया जो है वो पार्टी से? जब हम उस पार्टी में थे तो हमें लगा कि वो गरीबों के मसीहा हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे, मैं वहाँ 2017 से हूँ, धीरे धीरे मुझे लगा कि वो गरीबों के मसीहा नहीं, सिर्फ अपने परिवार वालों को चलाने के लिए वो पार्टी बनाए हैं। और आप देखे होंगे इधर भी 2022 से मैं उनकी पार्टी में किसी भी मीटिंग में नहीं गई हूँ। लगभग सिर्फ एक लखनऊ में प्रदेश लेवल का बैठक था, वहाँ गई हूँ। जिस दिन वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और जिस दिन वो 2022 के चुनाव के पहले उन्होंने उनको बोला कि योगी जी जाएं कटोरा लेके भीख मांगने, तो एक तो नाते वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, वो हमारे कुल भाई हैं और कोई भी छतरानी अपने कुल भाई के लिए भाषा नहीं सुन सकती है। मैं उसी दिन से उस पार्टी से बाहर थी, लेकिन बड़े भाई शशि प्रताप सिंह की वजह से मैं छोड़ नहीं पा रही थी। आप चूंकि इतने बड़े पद पर आई हैं,
अभी आपको महिला मंच का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शायद घोषित किया गया है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो महिलाओं के उत्थान के लिए लोग बोल तो देते हैं इतना % भागीदारी है, लेकिन ये महिलाओं को पता भी होना चाहिए। और मैं गांव-गांव जाके महिलाओं को जागरूक करूंगी कि वो जो 50% हमारी पार्टी में आपके लिए दिया जा रहा अनुदान, आगे आइए, अपना आंदोलन करिए, उसका लाभ उठाइए। राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समता पार्टी। आज ये किस तरह का कार्यकर्ताओं का संवाद था और किन पदाधिकारियों को आज जो है मनोनीत किया है? ये कार्यकर्ता संवाद ये था कि मतलब हमने अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे लेकर के जाना है, क्या क्या बताना है, ये सब के बारे में संवाद हुई, उनसे आपस में बातचीत हुई। और हमने राष्ट्रीय लेवल के, प्रदेश लेवल के, मंडल लेवल के, जिला लेवल के, महानगर लेवल के, विधानसभा तक के पदाधिकारियों का गठन किया। इसमें महिला पदाधिकारी भी बनाया गया है? हाँ, महिला पदाधिकारी भी बनाई गई। कितने पदाधिकारियों को जो है मनोनीत किया गया? मेरे पास 5-6 महिलाओं का पदाधिकारी बनाया गया है। देखा जाए तो सन 2024 का भी चुनाव बहुत नजदीक है और एक पार्टी आपकी नई है, किस तरह से जनता के बीच जाएगी? पार्टी तो नई पुरानी की बात आप कर रहे हैं। हमारी जो पार्टी है, ये हमारे जो मुद्दे हैं बहुत तगड़े और अच्छे मुद्दे हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, इन मुद्दों को लेकर के जनता हमारे को स्वीकारेगी और हम 2024 में जम के चुनाव के बीच में आएंगे। चुनाव में कौन सा मुद्दा होगा? चुनाव के मुद्दे हमारे जो मेन मुद्दे हैं, प्रॉमिस, राइट टू प्रॉमिस, पूर्वांचल प्रदेश का गठन, गरीब और अमीर का शिक्षा हो या दवाई, वो सब एक। आज जिस तरह से महंगाई से जनता त्रस्त है और महंगाई पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है वर्तमान सरकार। वर्तमान सरकार तो ये चाहती है कि महंगाई इतना चरम सीमा पर हो गई है, देश से गरीबों को हटाने के चक्कर में है। महंगाई नहीं हटाने के चक्कर में, देश से गरीबों को हटाने के चक्कर में है। महंगाई पर, इसी महंगाई के मुद्दे को लेकर के वर्तमान सरकार केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह आई थी, लेकिन आज कोई महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहिए। एक तरफ राष्ट्रीय समता पार्टी अपने पदाधिकारियों संग बैठक कर जो है पद का जो है वो कर रही है, दूसरी तरफ सुभाषपा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज वाराणसी शहर में हैं। काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वाराणसी शहर में और माहौल काफ़ी जो है गर्म है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? माहौल वो अपनी देख रहे हैं, हम अपनी, हर कोई अपनी पार्टी का गठन में लगा हुआ, वो अपनी धड़ा बचाने के चक्कर में है और हम अपनी पार्टी को बढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं। एक सवाल के जवाब में ओपी राजभर ने बोला है कि भाई राष्ट्रीय समता पार्टी जो है सारी बातें जो कह रही है बेबुनियाद हैं, कोई सच्चाई उस पर 1% नहीं है। आपने सारे आरोप लगाए हैं ओपी राजभर पर, क्या कहना चाहेंगे? क्या राष्ट्रीय समता पार्टी रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड, कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड होने से पहले उसकी घोषणा होती है, उसके बाद 15 दिन 20 दिन के बाद में हम उसको चुनाव आयोग में उसका पेपर सबमिट करते हैं और 6-7 महीने के बाद में ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाती है। तो उसके लिए विधानसभा वार का गठन होता है, जैसे उत्तर वाराणसी विधानसभा है तो 8 विधानसभा गठन होता है, नगर का होता है, जिले का होता है, प्रदेश मंडल का होता है। क्या आपकी पूरी कमेटी पूरी हो चुकी है? भाई मैं आपको वही बताया, मैं 11 जुलाई 2022 को हमारी पार्टी का गठन हुआ, चुनाव पार्टी का घोषणा हुआ है और आज मात्र 7 दिन है। 7 दिन। मैं राकेश त्रिपाठी, आज यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और यहाँ पर किस प्रकार का आप लोग का बैठक था, क्या कार्यक्रम? कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी द्वारा कार्यकर्ताओं का संबोधन था। कुछ गठन थे जो राष्ट्रीय स्तर के गठन थे, प्रदेश स्तर के गठन थे, जिले के गठन थे। मतलब आज हम लोगों ने गठन की शुरुआत एक तरह से कहा है, तो हम लोगों ने कर दिया है। गठन के बैठक में आप लोग से 2024 के लिए लेके कुछ तैयारियों की बात हुई है? अभी हमारी 7 दिन की पार्टी है और 7 दिन की पार्टी पे चुनाव पे चर्चा नहीं किया जाएगा। अभी हम अपने संगठन के विस्तार और संगठन का सुदृढ़ रूप से संचालन पर भी हम बात करेंगे। संगठन मेरा मजबूत हो, लेकिन एक बात जरूर है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब कैसे लड़ेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे
कार्यकर्ताओं को निर्देश करेगा, उस हिसाब से वो काम करेगा। आज आपको आज आप जब आए यहाँ पर तो आज कौन सा पद से आप लोग घोषणा किया गया? मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं चुना गया हूँ। आज पद पर चयनित किया गया है राष्ट्रीय जी, महासचिव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के। जी, क्या करना चाहेंगे? आपने इतने अच्छे बड़े पद पर आप हुए, क्या करेंगे पार्टी के लिए आप? कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष से बड़ा होता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ा। वो कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता जो संघर्ष न किया। और राजनीति में संघर्ष ही एक पहचान है। जिसने जितना बड़ा संघर्ष किया उतनी बड़ी पहचान।